इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करो। अब इसमें व्यापक हल ज्ञात करना है। 5वां क्वेश्चन देखो, व्यापक हल से ज्ञात करना है। इसमें व्यापक हल 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos 4x बराबर cos 2x, ये दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो इधर आएगा cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। अब बताओ cos x माइनस cos y का सूत्र क्या होता है। इसका cos x माइनस cos y का सूत्र क्या होता है, 2 sin x प्लस वाई अपान 2, यहाँ माइनस हो जाएगा, इंटू साइन x माइनस वाई अपान 2, ये होगा सूत्र। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखना तो यहाँ पे लिख दो y और यहाँ लिख दो x, बस काम खत्म। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस वाई, 4 2 6, 6 x बटे 2 क्या आएगा, 3x आएगा। यहाँ पे 3x इंटू सॉरी साइन x माइनस वाई, मतलब 2x बटे 2 क्या हो जाएगा, x बराबर 0। अब ये दोनों गुणे में है, इधर भाग में आएंगे तो 0 हो जाएंगे, साइन x इंटू साइन x बराबर 0 हो जाएंगे। अब देखो एक बार हम लोग साइन 3x बराबर 0 लिखेंगे और एक बार साइन x बराबर 0 लिखेंगे। अब देखो साइन 3x बराबर 0 मतलब साइन x बराबर 0 पे इसका हल क्या था, n पाई, व्यापक हल ही है वो, तो हो जाएगा 3x बराबर n पाई और x बराबर क्या आएगा, इतना, ये गुणे में इधर भाग में चला आएगा तो ये होगा। अब बताओ साइन x बराबर 0 है, मतलब x बराबर हो जाएगा कितना आ जाएगा, n पाई, यही निकला व्यापक हल है। ये दोनों होंगे। 6वां क्वेश्चन देखो, 6वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है cos 3x और प्लस cos x माइनस cos 2x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0, cos 3x cos x माइनस cos 2, हाँ इतना है। अब बताओ यहाँ पे cos x प्लस cos y का सूत्र क्या होता है, बता दें। cos x प्लस cos y का सूत्र क्या होता है, cos x प्लस cos y का सूत्र क्या होता है, 2 cos x प्लस y अपान 2 इंटू cos x माइनस y अपान 2, ये होता है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y, 4 बटे 2 मतलब 2x और इंटू cos 3 में से 1 निकलेगा 2 और 2 अपान 2 x माइनस cos इतना बराबर 0। अब बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, cos 2x कॉमन है, cos 2x कॉमन है और यहाँ पे 2 cos x माइनस 1 बचा कि नहीं, देखो यहाँ से ये निकल गया तो 2 cos x बचा और यहाँ से ये निकल गया तो 1 बचा और ये बराबर 0। अब देखो एक बार यहाँ पे cos 2x बराबर 0 दिखाएंगे और एक बार यहाँ दिखाएंगे 2 cos x माइनस 1 बराबर 0, ये दिखाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे cos x बराबर 0 है तो ये हो जाएगा, ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 2 यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे भाग में आएगा तो ये x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये होगा। अब इसको देखो, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये गुणे में इधर आएगा भाग में चला जाएगा। तो बताओ cos में किसका मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ जाएगा cos x बराबर cos 60 मतलब पाई बाई 3, ये हुआ। तो अब देखो यहाँ जो x आएगा वो आएगा 2n
2n पाई प्लस माइनस वाई मतलब पाई/3। ये यही वाला तो लगेगा कॉस एक से बराबर कॉस वाई मतलब ये वाला कॉस x प्लस कॉस वाई बराबर ये वाला लगेगा ना। तो ये वो छठवां क्वेश्चन। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7वें में। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको इरेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 7वां में देखो क्या बोला हुआ है, साइन 2x प्लस कॉस x बराबर 0। साइन 2x प्लस कॉस x बराबर 0। तो बताइए साइन 2x का मान क्या होता है? साइन 2x इसका मान क्या होता है? 2 साइन x इंटू कॉस x। यही होता है कि नहीं? बताइए, यही होता है ना। तो अब यहाँ लगाओ 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस x बराबर 0। अब बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है? कॉस x कॉमन है, कॉस x कॉमन है और यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक बार कॉस x बराबर 0 दिखाओ और यहाँ एक बार 2 साइन x प्लस 1 बराबर 0 दिखाओ। तो यहाँ पे कॉस x बराबर 0 पे आएगा, कॉस x बराबर 0 होगा तो ये आएगा। यहाँ देखो x बराबर 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा पाई/2 ये होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे साइन x बराबर -1/2 मतलब ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में आएगा और ये 2 है गुणे में इधर भाग में आएगा। प्लस ही था ना यहाँ पे, हाँ प्लस ही था। तो अब बताइए साइन में किसका मान पाई/2 होता है? साइन 30 डिग्री का होता है और नेगेटिव साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, हाफ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव है। तो ये हम लोग मिलेगा पाई प्लस थीटा करेंगे तो ये मिलेगा और ये कब मिलेगा? 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये मिलेगा। तो देखो तो यहाँ क्या होगा? साइन x बराबर साइन पाई प्लस थीटा मतलब पाई/6। साइन 30 डिग्री का मान पाई/2 होता है तो ये होगा। तो देखो यहाँ पे साइन एक बराबर साइन 7 पाई/6 होगा। अब यहाँ पे जो x आएगा वो क्या आएगा? n पाई प्लस -1n और यहाँ पे जाएगा 7 पाई/6 ये आएगा। और एक और आएगा, क्या आएगा? साइन x बराबर साइन 2 पाई, क्योंकि चौथे वाले में भी तो ये नेगेटिव था 2 पाई माइनस पाई/6। तो यहाँ देखो साइन x बराबर साइन 6 दूनी 12 मतलब 11 पाई/6। तो यहाँ जो आएगा वहाँ पे आएगा n(x -1 n 11 पाई/6 ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला सेक स्क्वायर 2x। 8वां क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x, इतना ही है ना। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर x मतलब बराबर 1 होता है। तो यहाँ से स्क्वायर x निकालो तो 1 प्लस tan स्क्वायर x आएगा। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो लिखिए इसको क्या होगा। यहाँ पे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। ये प्लस में ये प्लस में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x बराबर 0। अब यहाँ से tan 2x कॉमन है, क्या कॉमन है? tan 2x। तो यहाँ हो जाएगा tan 2x बचा और यहाँ +1 बचा बराबर 0। और
आप बताइए कि इसको बराबर 0 लिखेंगे और ये बराबर 0 लिखेंगे। tan 2x प्लस 1 बराबर 0। आप बताओ tan 0 क्या, कुछ नहीं। तो देखो tan 2x, tan में 0 का मान किस एंगल पे आता है? tan 0 पे आता है, tan 0 पे आता है। आप बताओ जो n होगा वो क्या होगा? tan x बराबर tan y क्या होता है? tan x बराबर tan y ये मिलता है। तो यहाँ क्या मिलेगा? n पाई प्लस y। तो बताओ ये यहाँ पे है 2x बराबर n पाई प्लस y जो है वो है 0। तो जो x आएगा वो आएगा इतना, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया और ये गुणे में इधर आएगा, भाग में चला आएगा, तो यही हुआ। आप बताओ ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? tan 2x बराबर -1। आप बताओ tan में किसका मान 1 होता है? tan 45 का होता है। tan 45 का होता है, मतलब कि ये यहाँ पे निगेटिव है। तो बताइए tan निगेटिव कहाँ कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे मिलता है tan निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव होते हैं। यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, सब निगेटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पे। तो ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा पाई माइनस थीटा करने पर, और ये 2 पाई माइनस थीटा करने पर मिलेगा। समझ में आया ना? तो चलो करते हैं इसको। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा tan 2x बराबर tan पाई माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री। समझ में आया ना? ये होगा, तो हो जाएगा ये tan 2x बराबर ये हो जाएगा tan 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x आएगा वो आएगा, क्या आएगा? n पाई प्लस y, मतलब y आएगा। तो यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे 2x है और बराबर n पाई प्लस y कितना है? 3 पाई बाई 4। आप बताओ ये यहाँ पे गुणे में है, यहाँ का भाग में, n पाई बटे 2 और बस 3 पाई बाई 4 दूनी 8। ये आया, यही आएगा, यही आएगा। और एक और आएगा, क्या आएगा? एक यहाँ पे देख लो, ये आएगा tan x बराबर tan 2 पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई बाई 4। यही होगा ना? यही होगा ना? पाई बाई 4। अगर जब इसको हल करेंगे कितना मिल जाएगा? -1। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा tan x बराबर tan 4 दूनी 8, मतलब 7 पाई बाई 4 आएगा। तो जो यहाँ पे ये आएगा x आएगा 2x, यहाँ पे होगा ना 2x, यहाँ पे जो 2x आएगा वो n पाई प्लस y, मतलब 7 पाई बाई 4। अब जहाँ पे x आएगा वो n पाई बटे 2 प्लस 7 पाई बाई 8, ये भी होगा। समझ में आया ना? ये आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, इसको इरेज कर देते हैं। इसमें व्यापक हल निकालना था। 9वां क्वेश्चन देखो, दिया है sin x, देखो क्या दिया है? sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0। 9वां क्वेश्चन दिया है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x बराबर 0, 5x बराबर 0 ये दिया है। अब देखो इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं। ये 5x और प्लस sin x प्लस sin 3x बराबर 0। आप बताओ sin x प्लस sin y का सूत्र क्या होता है? बताइए sin x प्लस sin y का सूत्र क्या होता है? वो होता है 2 sin x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2। यही होता है ना? तो देखो यहाँ लगाओ, फिर 2 sin x प्लस y क्या होगा? 6 बटे 2 मतलब 3x और इंटू कॉस 4 मतलब 2x प्लस साइन 3x बटे बराबर 0। तो ये वाले में क्या कॉमन है? साइन 3x कॉमन है। साइन 3x कॉमन क्या बचा?
2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 और अब ये होगा साइन 3x बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 ये हो जाएगा। अब बताओ साइन x बराबर 0 होगा तो x कितना होगा ये होगा यहाँ पे 3x n पाई ये होगा। ये कितना निकलेगा यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग में तो ये होगा जहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर क्या लिख रही हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर -1/2 यही तो होगा इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 2 इधर भाग गुणे में इधर आएगा भाग में। आप बताओ कॉस में किसका मान 1/2 होता है कॉस 60 का होता है लेकिन ये निगेटिव कॉस निगेटिव कहाँ का मिलता है यहाँ पे और यहाँ मिलता है क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव होते ही नहीं और यहाँ पे कॉस से पॉजिटिव होते हैं बल्कि निगेटिव तो यहाँ मिलता है ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा और ये होगा पाई प्लस थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ये हो जाएगा cos 2x बराबर ये हो जाएगा cos पाई माइनस ये होगा पाई बाई 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा तो यहाँ देखो cos 2x बराबर हो जाएगा cos पाई मतलब 3 मतलब 2 पाई बाई 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 ये हुआ तो 2 यहाँ पे गुणे में है यहाँ भाग में आएगा तो x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 ये आएगा और एक और आएगा जो आएगा cos 2x है ना यहाँ पे 2x बराबर cos पाई प्लस थीटा मतलब पाई बाई 3 ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x बराबर cos 3 4 पाई बाई 3 तो यहाँ पे 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई 3 पाई बाई 4 सॉरी 4 पाई बाई 3 तो यहाँ जो एक x आएगा वो n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 यही आएगा। तो ये हुआ तो हम लोग प्रश्नावली 3.4 समाप्त हो गया है। कल से हम लोग अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।